क्या आप जानते हैं कि जो ईरान और इजराइल आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वे कभी मिडल ईस्ट में सबसे पक्के दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, एक समय था जब इजराइल की उड़ानों के लिए तेहरान का एयरपोर्ट खुला रहता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुनिया की सबसे खतरनाक दुश्मनी में बदल गई। और क्या इनका टकराव वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? आज के वीडियो में हम इतिहास की परतों को खोलेंगे। कहानी शुरू होती है 1948 में, जब इजराइल एक देश बना। ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उस समय ईरान में शाह का शासन था। दोनों देशों के बीच व्यापार था। खुफिया एजेंसी मोसाद और सावाक साथ काम करती थी, और यहाँ तक कि इजराइल ने ईरान को हथियार तक दिए थे। दोनों का एक ही दुश्मन था, सोवियत संघ और अरब देश। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया था। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह को देश छोड़ना पड़ा और सत्ता आई अयातुल्ला खुमैनी के हाथों में। नई सरकार ने इजराइल को लिटिल सतन, छोटा शैतान करार दिया, और अमेरिका को ग्रेट सतन। ईरान ने इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे एक अवैध देश घोषित कर दिया। यहाँ से शुरू हुई विचारधारा की जंग। पिछले 40 सालों से ये दोनों देश सीधे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक शैडो वार चल रही थी। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमाम जैसे गुटों को समर्थन दिया ताकि इजराइल को घेरा जा सके। साइबर अटैक्स, दोनों देशों ने एक दूसरे के पावर ग्रिड और न्यूक्लियर प्लांट्स पर साइबर हमले किए। टारगेटिक किलिंग्स, ईरान के बड़े वैज्ञानिकों और जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने इस आग में घी डालने का काम किया। अब बात आती है आज की। इजराइल को सबसे बड़ा डर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हाल ही में हुए सीधे मिसाइल हमलों ने दुनिया को डरा दिया है कि अब यह शैडो वार एक डायरेक्ट वार में बदल चुकी है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या मिडल ईस्ट और ये दुनिया एक और बड़े युद्ध को झेल सकती है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा व्यापार और तेल की आपूर्ति इसी क्षेत्र पर निर्भर है। आपको क्या लगता है, क्या कूटनीति से इस युद्ध को रोका जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।